दोस्तों, एक बूढ़ी माँ होती है जिनका उम्र 70 वर्ष होता है और वह अकेले अपने घर में अपना खुशी से जीवन यापन कर रही थी। तभी अचानक एक दिन एक लड़का उनके घर जाता है जिसका उम्र 25 वर्ष होता है। वो भी नौजवान और खूबसूरत होता है और उनके घर जाकर बोलता है, दादी माँ, आपके घर में क्या कैमरा खाली है? तो दादी माँ बोलती है, हाँ बेटा, 2 कमरा मेरा खाली है, चल कर देख लीजिए, देख लो। फिर वो लड़का जाता है और दोनों कैमरा देखता है और बोलता है कि मुझे पसंद है। और फिर दोस्तों, वो लड़का उसी दादी के घर में रहने लगता है। लेकिन 1 महीना बीतने के बाद जब वो लड़का दादी के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारा 1 महीना का ये लो, पैसा जितना हुआ रूम भाड़ा ले लो, तभी जो बूढ़ी दादी होती है बोलती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। दोस्तों, वह बूढ़ी माँ वो नौजवान लड़के से आखिर क्या मांगती है, तो दोस्तों जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आप लोग अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये घटना केरल से ले गए है जो कि एक सच्ची घटना है। दोस्तों, केरल के एक जिले में गांव पड़ता है, उसी गांव में एक परिवार रहा करता था। उसी परिवार में एक बूढ़ी माँ होती है जिसका एक बेटा होता है और उसका बहू होती है। और उसका जो पति होता है उसे 2-4 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और वह अपना जीवन सब यापन कर रहे थे। लेकिन वो बूढ़ी जो माँ होती है उनका उम्र 70 वर्ष हो जाता है, जिनका नाम गुलाबी होता है। गुलाबी का जो बेटा होता है वो गुजरात के एक फैक्ट्री में काम करता था और एक दिन आता है और अपने पत्नी को लेकर वहीं पर चला जाता है। और फिर जो गुलाबी देवी होती है वो अपने लड़के से बोलती है कि मुझे भी अकेला अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी वहीं पर ले चलो। लेकिन उसकी जो बहू होती है और उसका बेटा होता है बोलता है, नहीं, तुम यहीं पर। दोस्तों, वो गुलाबी देवी लाचार होकर आखिरकार केरल जो उसका घर होता है वहीं पर अपना जीवन यापन करने लगती है। और उसके घर के बगल में ही कुछ दूरी पर एक विद्यालय होता है और दूर दूर से लड़के लड़कियां आकर रहकर पढ़ा करते थे। और जो गांव के अगल बगल के रूम होता था, कमरा होता था, उसी में अपना वो बच्चे लेकर रहा करते थे। और जो गुलाबी देवी होती है इसका भी काफी मकान अच्छा होता है और 2 किराया पर भी दिया करती थी। और कुछ दिनों से जो किराएदार होते हैं इसका रूम छोड़कर चले गए होते हैं। तभी एक नौजवान लड़का जिसका उम्र 25 वर्ष होता है, उसका नाम विशाल होता है। और विशाल आकर जब गांव में पता करता है तो उसे पता चलता है कि गुलाबी देवी एक बूढ़ी माँ है, उन्हीं के पास 2 कमरा खाली है। और फिर वहां दरवाजा पर जाकर देखता है कि दरवाजा बंद है, तो फिर बेल का घंटी बजाता है। और फिर गुलाबी देवी वह जब बाहर आकर देखती है तो देखते रह जाती है, क्योंकि वो लड़का 25 वर्ष का होता है। और गुलाबी देवी बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो लड़का बोलता है, सुना है कि आपके घर में 2 रूम खाली हुए हैं, मुझे कैमरा चाहिए। तभी गुलाबी देवी बोलती है, आओ अंदर और देख लो, जो कैमरा पसंद है वो ले लो। और तभी विशाल जाता है और अंदर कैमरा देखता है और अंदर जाकर एक पसंद कर लेता है और वहीं पे रहने लगता है। रहते रहते दोस्तों कुछ दिन बीतता है। एक दिन गुलाबी देवी अपने घर में खाना बना रही थी, तभी इसके नाकों तर खुशबू आ रहा था विशाल को। फिर ये छुपके से देख रहा था कि आखिर वो गुलाबी देवी क्या बना रही है। फिर अचानक से गुलाबी देवी जो होती है विशाल को देख लेती है और फिर वो जब खाना बना लेती है तो थोड़ा सा इसको भी लाकर दे देती है। और जब विशाल खाता है तो बोलता है, ये तो वाकई में मेरी माँ जब बनाती थी वैसा खाना है। दोस्तों, ऐसे ऐसे करके 2-4 दिन बीतता है। फिर एक दिन विशाल जाता है और वहां से कुछ सब्जियां बाजार से खरीद कर लाता है और फिर
गुलाबी देवी को देता है, बोलता है कि तुम वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाती हो, ये लो सब्जी, मेरे लिए भी खाना बना देना। फिर गुलाबी देवी खाना बनाती है और फिर दोनों खाने लगते हैं। फिर विशाल जो होता है बोलता है कि आप तो बहुत अच्छी खाना बनाती है। गुलाबी देवी बोलती है कि मैं ऐसा ही पहले से ही बनाती हूँ। फिर गुलाबी देवी जो होती है और विशाल जो होता है आपस में दोनों बात करते हैं। गुलाबी देवी विशाल के बारे में पूछती है, विशाल अपने जीवन के बारे में बताता है। और फिर गुलाबी देवी जो होती है, विशाल पूछता है कि तुम्हारे क्या लड़के नहीं है? तो गुलाबी देवी बताती है कि लड़कों का नाम मत लो, वो नालायक है, एक ही है और बहू को लेकर गुजरात रहता है और मुझे यहाँ पर अकेले छोड़ दिया है, तब से मैं अकेले ही रहती हूँ। दोस्तों इसी तरह करते जब उन लोगों को मौका मिलता था तो अपने में दोनों बात किया करते थे। और एक दिन गुलाबी देवी जो होती है उनका तबीयत बिगड़ जाता है। फिर वो अपने कमरे में, रात का समय था, और चिल्लाने लगती है कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। फिर विशाल के कानों में वो आवाज जाती है। फिर विशाल दौड़ा आता है और उस कमरे में जाता है। फिर गुलाबी देवी को जाकर दवा ववा दिलाता है और फिर उसका सेवा ववा करने लगता है। गुलाबी देवी इसको देखकर अपने मन में विचार ही कर लेती है, क्यों ना बेटा नहीं है लेकिन फिर भी बेटा से कम नहीं मान रहा है। दोस्तों इसी तरह करते करते 1 महीना पूरा हो जाता है और जो विशाल होता है गुलाबी देवी को जाकर बोलता है, ये लो रूम भाड़ा लो। तो गुलाबी देवी बोलती है, मुझे रूम भाड़ा नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तभी विशाल बोलता है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तभी गुलाबी देवी बोलती है, देना ही चाहते हो तो हमारे ही घर में बेटा बन के रह जाओ। जो विशाल होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और गुलाबी देवी जी भी होती है, उनको भी आंखों में आंसू आ, फिर दोनों भावुक हो जाते हैं। और फिर वो विशाल बोलता है कि जब मैं आपके हाथों का खाना खाता था तो मुझे अपनी माँ की याद आती थी। दोस्तों जो विशाल होता है वो एक अनाथ होता है और जो गुलाबी देवी होती है वो बताती है कि जब विशाल तुम पहली बार मेरे दरवाजे पर आए थे तभी तुम्हारे अंदर की जो अच्छाई थी मुझे मालूम हो गया था। दोस्तों वह विशाल उसी घर में रहने लगता है और गुलाबी देवी उसको अपना बेटा मान लेती है। दोस्तों वो दोनों खुशी खुशी अपना जिंदगी अपना फिर आगे का यापन करने लगते हैं। दोस्तों कहानी का यहीं से अंत होता है। दोस्तों मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि बीवी के चक्कर में अपनी माँ को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि जब आप हम सब पैदा होते हैं तो पहला प्यार हम लोग की माँ ही करती है। दोस्तों ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताइए। दोस्तों फिर अगले दिन अगली कहानी लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।